हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर रेशियो एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो चलिए इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ फॉर्मूलोज को डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, इन सभी कोर्सेज में ये चैप्टर आपको जरूर देखने को मिलेगा और इससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ रेशियो की हमारी होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक है, तो कोई भी दो फिगर्स हैं हमारे, जो हम लोग उसको अरिथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे रेशियो कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2:1 हो गया, 3:2 हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे रेशियो के फॉर्म में आते हैं। और सब अगर हम बात करें इसके वेज की, तो रेशियो हमारे में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 4 वेज। सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा है प्रोपोर्शन या प्योर रेशियो, या इसको सिंपल रेशियो बोला जाता है। जो हमारा सिंपल, जैसे कि आप देख रहे होंगे, 2:1 के फॉर्म है और 3:2 के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक, सेकेंड नंबर में हमारा आता है रेट और सो मेनी टाइम्स। रेट और सो मेनी टाइम्स जो होता है वो हमारा, जैसे कि हम लोग इसमें अब पढ़ोगे तो आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको देखने को मिलेगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मिलेगा और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सब ये के जो आंसर होंगे वो आपको टाइम्स में आपको आएंगे, तो टाइम्स में आपको उसको आंसर उसको के देना होगा। ठीक है, और जो पहला वाला है ये वाला आपका इसमें करंट रेशियो हो गया, जैसे कि हमारा, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, ये सब रेशियो आपको इन सब चीजों में देखने को मिलेंगे। ठीक, थर्ड नंबर हमारा है परसेंटेज रेशियो। तो परसेंटेज का मतलब होता है जिसका भी आंसर हमारा आंसर परसेंटेज के फॉर्म में आए वो हमारा परसेंटेज फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और जैसे कि हमारा हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा हो गया, इनकम रेशियो हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो है इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया या ऑपरेटिंग रेशियो हो गया या नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ये सारे हमारे परसेंटेज रेशियो की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वाला हमारा है फ्रैक्शन, जैसे कि 1/5 हो गया या 6/7 हो गया। किसी का भी आंसर अगर इस फॉर्म में निकाले तो वो हमारा परसेंटेज या तो वो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हमारा है रेशियो में भी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहला जो रेशियो हमारा है वो हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा है करंट रेशियो, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड हमारा है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो, इनको इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, बी अगर हम बात करें, सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है। इस सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे 4 टाइप्स के रेशियोज कवर होते हैं। सबसे पहला हमारा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, सेकेंड हमारा है डेप्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, थर्ड हमारा है प्रोप्राइटरी रेशियो और फोर्थ हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा सी नंबर हमारा है एक्टिविटी रेशियो, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकेंड हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड हमारा आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और फोर्थ हमारा आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट वाला हमारा है डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। इसमें हमारे 7 टाइप्स के रेशियोज कवर किए जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हमारा अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सारे इसके टाइप्स हैं या ऐसे क्लासिफिकेशन इसको किया गया है। ये सबसे पहला जो हमारा है लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम जानेंगे क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो इज द ईज विथ विच एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। ये वही रेशियो होते हैं जहां पे हमारे एसेट जो होते हैं हमारे वो जल्द से जल्द हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बिना हमारे लॉस के। तो इसमें जो सबसे पहला रेशियो होता है वो हमारा करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारा जो उसका फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। जितनी भी करंट एसेट्स होंगी उनको आपको ऊपर लिखना होगा न्यूमरेटर में, और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी करंट लायबिलिटीज उनको सबको आपको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमारी एक साल के अंदर जो कन्वर्ट हो सके या जिनका जो टर्म हो वो सिर्फ एक साल का हो, वो हमारे करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में आएंगी। ठीक है, तो करंट एसेट्स में हमारे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज में आपको ध्यान रखना है कि इसमें लूज टूल्स और स्टोर्स जो हमारा स्पेयर्स पार्ट है ये सब हमको हटा देना है, नहीं इसमें इंक्लूड करना है।
ट्रेड रिसीवेबल हो गए, जैसे कि हमारा बिल्स रिसीवेबल एंड सन्डी डेटर्स हो गए हमारे, और उसमें हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लेस कर देना होगा डेटर में से। उसके बाद हमारा कैश एंड कैश बैलेंस है। उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म्स लोन्स हैं एंड एडवांसेस है। उसके बाद प्रिपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड एडवांस टैक्सेस, ये सभी हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो उसमें हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा, जिसमें हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड करना होगा। ट्रेड पेबल हमारा है, जिसमें हमारा बिल्स पेबल एंड सन्डी क्रेडिटर्स आता है। अदर करंट लायबिलिटीज, जैसे कि हमारा करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया हमारा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स। उसके बाद हमारा इनकम आ जाता है, इनकम रिसीव हो गया हमारा, ठीक है, इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉस्ट इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो अगर हमें क्विक रेशियो निकालना होगा तो हमें क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हमारे वो एसेट्स कहलाती हैं जो हमारी बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमारे एसेट जो होंगे वो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे क्विक एसेट्स कहलाते हैं। और क्विक एसेट्स में अगर इन क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी तो हम लोग देख लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट हो गए हमारे, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे हो गए, जिसमें बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आते हैं। और डेटर्स में आपको याद रखना है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को लेस कर देना है। कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज आपको इससे पहले हमने बताया है। तो ये हमारे सबसे पहला जो हमारा था लिक्विडिटी रेशियो, उसमें ये सभी चीजें हमारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेकंड है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। ये क्या कहते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है वो जैसे ही ड्यू होते हैं तो वो इनको कवर करने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। तो इसको मेजर करने के लिए इनके पास जो होता है वो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं सबसे पहले मेजर करने के लिए। और डेप्ट इक्विटी रेशियो का अगर फॉर्मूला पे हम जाए तो उसमें होता है हमारा डेप्ट अपॉन इक्विटी। जितनी भी आपकी डेप्ट है या और जो आपकी इक्विटी है उनको एक दूसरे से हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो निकल के मेरा आएगा। और डेप्ट इक्विटी या इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ, चाहे शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ की बात करता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या चीज आ जाएंगी, मतलब लंबे समय के लिए जो डेप्ट होती हैं जो एक साल से ज्यादा के टाइम कवर कर रही हूँ, जैसे कि हमारे डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, मॉर्गेज लोन हो गया हमारा, बैंक लोन हो गया हमारे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में आते हैं। उसके बाद हमारा शेयर होल्डर फंड्स होता है। शेयर होल्डर फंड अगर हमें निकालना हो तो उसमें शेयर कैपिटल जो हमारा आएगा, शेयर कैपिटल उसमें इंक्लूड होगा। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा इंक्लूड हो जाएगा शेयर होल्डर फंड में। शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा हमारा। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा हमारा, प्रीमियम जनरल रिजर्व हमारा आ जाएगा, एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होगा ये सब हमारा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम शेयर होल्डर फंड की टोटल बात करें तो शेयर होल्डर फंड किस तरीके से और निकाला जा सकता है, जैसे कि हमारा नॉन करंट एसेट्स अगर होगा तो वो लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल उसमें प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज, जो भी नॉन करंट लायबिलिटीज होगी वो उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा शेयर होल्डर फंड्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक। और दूसरी तरीके का हम जाने तो हमारा नॉन करंट एसेट जो भी होगा हमारा वो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारे हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन में पॉइंट्स दे रखे होंगे उसी तरीके का हमको फॉर्मूला यूज कर करके आंसर को निकालना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग ऊपर जितनी भी हमारी डेब्ट्स होंगी उनको लिखेंगे, नीचे करेंगे टोटल एसेट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो डेब्ट्स की हम बात करें, अभी से पहले हम डिस्कस किया था, डेब्ट्स की हम बात करते हैं, डेब्ट्स में हमारा डिबेंचर्स हो गए, मॉर्गेज लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए एंड पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे हमारे डेब्ट्स में आते हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स का मतलब हो गया जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं। और याद रखना होगा आपको कि अगर आपका टोटल एसेट्स नहीं दे रखा हुआ है तो जो टोटल लायबिलिटीज होगा वही आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा टोटल एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमारे इक्वल आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट नहीं दे रखा है तो जो आपका टोटल लायबिलिटीज होगा या टोटल लायबिलिटीज आपको सारे पॉइंट आपको ऐड कर लेने हैं, वही आपकी टोटल एसेट बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम टोटल एसेट देखें तो नॉन करंट एसेट्स हो गए हमारे,
जिसमें टेंजिबल और प्लस इनटेंजिबल और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएंगे हमारे, एंड एडवांसेस ये सब हो जाएंगे हमारे, और प्लस कर देंगे उसमें हम लोग करंट एसेट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है हमारा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, वही सब फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा आप में चेंजेस हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इक्विटी का मतलब होगा यहाँ पर आपका प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड जो होंगे वही आपके इक्विटी कहलाएंगे, और डिवाइडेड बाय हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स जो हमारे टोटल एसेट्स में का पार्ट होते हैं। ठीक है, और फोर्थ हमारा पॉइंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, जिसमें हमारा निकाला जाता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक, और जिसका आंसर आएगा वो आपका टाइम्स में आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपको टाइम्स लिख देना होगा। ठीक है, और तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको निकालना होगा विदाउट इंटरेस्ट चार्ज किए करने से पहले और इनकम टैक्स देने से पहले। कितना प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट आपको लिखना होगा। तो इसमें से आपको प्रॉफिट में से इनकम टैक्स जो भी आपने दिया होगा उसको आपको वापस से प्लस कर लेना होगा, और जो भी आपने उसमें इंटरेस्ट वगैरह दिया होगा डिबेंचर्स पे वो आपको निकाल के इसी में वापस ऐड कर लेना होगा, तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। और डिवाइड करना होगा आपको फिक्स इंटरेस्ट चार्ज से जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उससे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। अगर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो की बात करें तो दीज रेशियो मेजर हाउ वेल द फैसिलिटीज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज्ड। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा हम एक तरीके से हम रेशियो मेजर करते हैं कि कंपनी के पास कितनी भी जो भी फैसिलिटीज दी गई हैं उसका कंपनी कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रही है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए या जितने भी स्टॉक्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, इसको निकालने के हम लोग एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो पे जाते हैं। और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक या जो भी सामान होता है, तो उसके निकालने के लिए हमको सबसे पहले जाना होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना होगा और डिवाइड करना होगा एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप निकालोगे तो आपने क्लास 11 में भी बहुत पढ़ा होगा, निकाला होगा, 12 में भी आपने करा होगा। तो इसमें होता है हमारा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज जितने भी हमारे होते हैं प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस में से माइनस करेंगे हम लोग लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगर हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होगा तो कुछ क्वेश्चन में आपके कुछ पॉइंट ऐसे दिए होंगे, जैसे कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रखा हुआ है, उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगा। ये अलग अलग फॉर्मुलेज हैं जो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से जिस तरीके से पॉइंट दिए होंगे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ध्यान रखना होगा आपको इन सब चीजों का। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री बहुत ईजी होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल के आएगा। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर हमको निकालना होगा तो हमें सबसे पहले निकालना होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें क्रेडिट सेल मतलब होता है क्रेडिट सेल आपकी कितनी हुई टोटल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी होगा उसमें से अगर हम लोग कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे तो आपका जो क्रेडिट होगा या जो उधार वाला होगा वो चीज आपकी यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको यहाँ देखना होगा तो हम क्या करेंगे, डेज इन या जितने भी होंगे जैसे 365 डेज होते हैं ईयर में, दिस डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल करके आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, नेट क्रेडिट परचेज, अब नेट आपने क्रेडिट परचेज कितनी करी है वो आप देखोगे, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइड देखेंगे हम लोग, और जो भी आंसर आएगा इन सबका आपको टाइम्स में आएगा। ध्यान रखना होगा आपको कि ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूले तैयार कर लेना होगा। ठीक है, और ट्रेड या ध्यान रखना आपको कि ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल में हमें क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये भी बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
तो इसका हमें निकालना होगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितनी भी नेट सेल हुई है वो डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दोगे तो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और आप याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल अगर ना दिया हो, तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, आपको अगर इनमें से कोई भी दो चीजें दी हो, तीसरी निकालना हो, तो आप इन्हीं फॉर्मूले को प्लस माइनस आगे पीछे कर करके आप चीज को निकाल सकते हो, एक कोई भी चीज में से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा है नेक्स्ट, हमारा है डी है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनकम रेशियो इसीलिए मेजर किया जाता है जिससे कि कंपनी के प्रॉफिट को मेजर किया जाए, कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है या नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो को यूज करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना रेवेन्यू हुआ ऑपरेशन से या नेट सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल करके आ जाएगा। इनके जो भी आंसर आएंगे वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में इसको लिखना होगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कैरेज और वेजेस इंक्लूड होंगे, और माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल करके आ जाएगा। उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया होगा उसमें प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, डिवाइड करेंगे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा या ऑपरेटिंग रेशियो जो होगा वो हमारा निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। और उसके अलावा हम लोग को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी मैंने आपको डिस्कस किया ही है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस रिटर्न अगर कुछ है तो, अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम जब बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, इन सबको हम लोग अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। ऑपरेटिंग का मतलब ही होता है कि जब बिजनेस ऑपरेट हो रहा है या कहीं पे काम हो रहा है तो वहां पे जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके अलावा अदर अदर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो जाएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाएगा, प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, प्लस बैड डेब्ट्स प्लस इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए रखा हुआ है तो इन इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इन सब चीजें अगर दिए रखी हैं तो इनको आपको इसमें इंक्लूड कर दोगे यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग इनकम की हम बात करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वाले एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम आएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट हमारा है वो हमारा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो की हम बात करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ से निकल करके आएगा। अब नेट प्रॉफिट अगर आप हम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उन सबको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो माइनस करेंगे, और अदर इनकम जो भी होंगे उसको हम लोग प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे टैक्स, तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ से निकल करके आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेज अगर हमें निकालना होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेज इक्वल टू होता है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस एक्सीडेंटल लॉस, इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे पहले हमने डिस्कस किया था, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनटू 100। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार इन सब चीजों को अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको बार बार पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी कि कई बार वही सब चीजें जो हो रही है वो देख रहे हैं आप, रिपीट हो रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। और अगर हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग इनकम तो हम लोग क्या करेंगे, कमीशन रिसीव्ड प्लस डिस्काउंट रिसीव दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम निकल के आएगा। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना हम लोग को तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
और लॉसेस जो भी होंगे वो माइनस करेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। इन सबको आप अच्छी तरीके नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि इनको आप लास्ट टाइम में क्विक से रिवाइज कर लोगे तो आपका आराम से पूरा पूरा जो चैप्टर होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट, अर्निंग पर शेयर अगर हमें निकालना हो, इसको ईपीएस बोला जाता है। तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद, टैक्स के बाद एंड डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर के बाद जो आएगा वो उस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिक्स पॉइंट, प्राइस अर्निंग पर, प्राइस अर्निंग इसको पीई के नाम से भी जाना जाता है। रेशियो अगर निकालना होगा तो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, डिवाइड करेंगे हम लोग ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जो भी हमने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के यहाँ से आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हमारा है सेवन पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई इसको बुलाता है। इसको निकालना होगा तो क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, इसमें बिफोर की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा था आफ्टर की। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कई सब इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, और माइनस करेंगे हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। उसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड और किस तरीके निकाल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से निकल करके आएगा। उसके बाद हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और तरीका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको हटा देना होगा, प्लस वर्किंग कैपिटल। जिस तरीके के जो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में दिए होंगे उसी के हिसाब से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको सपोज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, या टॉपिक्स या फॉर्मूलाज जो हमारे इंपॉर्टेंट है इसी हमारे चैप्टर से, उसको भी हम लोग साथ साथ में समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। जब कभी भी हमको करंट रेशियो या क्विक रेशियो निकालना होगा तो जो भी प्रोविजन अगर दिया होगा तो उसको हमको डिडक्ट करना होगा ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है कि वर्किंग कैपिटल अगर हमको निकालना होगा तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं, और अगर हमें करंट एसेट निकालना होगा तो वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारा करंट एसेट निकल के आएगा। और अगर करंट लायबिलिटी हमको निकालना होगा तो वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज निकल करके आ जाएगी। एक फॉर्मूले से हम लोग तीन चीजें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट्स में से जो भी हमारी इन्वेंटरीज हैं उसको माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, एडवांस टैक्स एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अगर दिया है तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारा लिक्विड एसेट निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो इंपॉर्टेंट हमारा है कि अगर हमको आइडियल क्विक रेशियो पूछे जाए कि आइडियल क्विक रेशियो क्या क्या हो सकता है, तो 1:1 का रेशियो अगर आए किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर को, या 1:1 का रेशियो आ जाए तो समझ लो वो आइडियल क्विक रेशियो कहलाएगा। ठीक है, अगर आइडियल करंट रेशियो की बात करें तो 2:1 होना चाहिए, मतलब एसेट्स आपकी 2 और लायबिलिटीज आपकी 1 के फॉर्म में आनी चाहिए, तो वो हमारा आइडियल करंट रेशियो कहलाता है। ठीक है, करंट एसेट्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो टोटल एसेट्स में से अगर हम लोग नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देते हैं तो करंट जो होती है वो एसेट्स हमारे यहाँ पे निकल करके आ जाती हैं। और अगर हम लोग करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज में टोटल एसेट्स में से हम लोग माइनस करेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ पे निकल करके आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटी हमको कैलकुलेट करना निकालना है तो कैसे करेंगे, उसके अलावा हम लोग टोटल डेप्स में से लॉन्ग टर्म डेप्स को अगर माइनस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ पे निकल के आएगी। तो ये कई की तरह से इसको मैंने लिख रखा है, नोट कर दिया है, ताकि जिस तरीके से क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हो आप उस तरीके से उसको निकाल सकते हो। करंट लायबिलिटी मतलब टोटल डेप्थ, जितनी डेप्थ में से अगर लॉन्ग टर्म डेप्थ हम माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा करंट लायबिलिटी निकल करके आएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस डिबेंचर प्लस लोन फ्रॉम बैंक प्लस मॉर्गेज लोन और प्लस पब्लिक डिपॉजिट, ये सभी पॉइंट हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और अगर शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करें तो शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, नॉन करंट एसेट्स अगर दे रखी क्वेश्चन में उनको ऐड करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल, माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड हो जाएगा, और प्लस कैपिटल रिजर्व,
सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सभी पॉइंट जितने भी हमारे हैं ये सब हमारे शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड होंगे। आप इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टर्म डेप्थ। फिर लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात करेंगे तो वही हमारा टोटल डेप्थ माइनस टोटल डेप्थ से अगर हम ट्रेड पेबल माइनस करेंगे, और क्योंकि ट्रेड पेबल जो हमारा होता है वो हमारा करंट लाइबिलिटीज के फॉर्म में आता है हमारा। ठीक है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे, ये सब करंट लाइबिलिटीज के पॉइंट है। तो हमारा जो बचेगा वो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट जो होगा वो हमारा निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल एसेट्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे और किस तरीके कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था कि जब कभी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो हमारा टोटल लाइबिलिटी आता है अमाउंट, वही हमारा टोटल एसेट्स आता है। हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज हमारे क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स ना दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को टोटल कर लेंगे। लाइबिलिटीज को टोटल कर लेंगे तो भी वो हमारा टोटल एसेट्स के इक्वल हो जाएगी, जैसे कि शोल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट्स। उसके बाद लास्ट जो दो पॉइंट हमारे रह गए हैं वो हमारा क्लोजिंग डेटर्स हमारा है। क्लोजिंग डेटर्स अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग डेटर्स को, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल में से माइनस करेंगे कैश रिसीव्ड, माइनस करेंगे डिस्काउंट अलाउड और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, तो हमारा क्लोजिंग डेटर्स निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगर आपको एवरेज डेटर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर्स, ठीक है, प्लस क्लोजिंग डेटर्स और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा हमारा एवरेज डेटर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा जितना मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा, और ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर लो और जस्ट इन सब पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके, और मेरे चैनल में आप जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है किसी भी सब्जेक्ट में आपके, तो मैं उन सबको सॉल्व कर सकूं। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।